हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, ये आपके 9th 10th 11th में तीनों में है और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में इनमें भी काम आते हैं। तो आज हम इनको पढ़ते हैं कि इंग्लिश में जो वॉइस होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है एक्टिव वॉइस जिसको कृतवाच्य बोला जाता है, जो पैसिव वॉइस है उसको कम वाच्य बोला जाता है। एक्टिव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सक्रिय होना। तो ये एक्टिव और पैसिव का जो होता है वो अर्थ होता है निष्क्रिय होना। लेकिन इन एक्टिव पैसिव को सीखने से पहले अपने को ये जो है, जो टेबल है, ये सीखनी ज़रूरी होती है। अब देखिए ये टेबल क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस, टेबल नंबर 1। सब्जेक्टिव केस जो होते हैं यानी कर्ता कारक होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, दे। एक इट और होता है, वो भी हम लिख सकते हैं, उसको भी याद कर लेना चाहिए, इट वाली लाइन को भी। ये काफ़ी एक्टिव इशू है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आते हैं, अन्य जगह भी काम आते हैं। पॉजेसिव केस है जो जिसको हिंदी में संबंध कारक बोलते हैं, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ये होते हैं। उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर और देम, ये हमें याद करने होते हैं। इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम। इसके बाद में देखिए ये टेबल नंबर, सेकंड नंबर जो टेबल है, इस टेबल को आपको याद करना है। इस टेबल में ये होता है कि अब हम देखते हैं सेकंड टेबल। देखो सेकंड टेबल में क्या है कि विभिन्न टेंसेज में वर्ब की जो पैसिव फॉर्म है, अर्थात पैसिव बनाते समय प्रयोग की जाने वाली वर्ब्स। अब ये देखो क्या होता है कि आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जो पैसिव है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। आप इसके अंदर देख लीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरीके से थर्ड फॉर्म चलती हैं। तो ये आप एक कंफर्म कर लीजिए कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो पैसिव बनाते टाइम आएगी। अब ये देखिए ये क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये तब लगता है जब सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है वो होते हैं उस समय। अब हमने ये देखा कि ये जो उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है ना, ये ऑब्जेक्ट जब आप पैसिव बनाओगे तो इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए आप, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद में ये यहाँ देखिए, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है वो लेनी होती है इजारम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? इजारम। इजारम ले ली। अब इधर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या कोई भी इधर कोई सी भी वर्ब हो, ये पैसिव में आती है वो थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो इधर से हमने पैसिव बनाते समय वर्ब लगाई तो लग गई थर्ड फॉर्म। तो इजारम प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और बाई के बाद में ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो इसमें ये देखिए, मान लीजिए कि आपने इसमें आई लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने यदि आई लिखा हुआ है तो जब हम इसके अंदर जाएंगे और ये जो सब्जेक्ट है ये आई का आपका मी बन जाएगा। आई ये है, ये मी बन जाएगा। और इधर यदि कुछ लिखा हुआ है, यहाँ यदि कोई ये है कि हिम लिखा हुआ है तो वो हिम है, वो यहाँ आके वो ही बन जाएगा। इस तरीके से चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस आप जैसे जैसे आगे ये टेंस, ये जो पैसिव वॉइस पढ़ेंगे उसमें समझ में आते रहेंगे। हम इससे आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद में क्या है? डू या डज, डू नॉट या डज नॉट। तो हमें ये ध्यान दे देना चाहिए कि जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है ये तो आएंगे, इनको एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर देंगे। अब ये है, ये चेंजेस की बात है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, कोई सी भी फॉर्म हो, वो थर्ड फॉर्म बनेगी, तो हमें केवल इधर ध्यान देना है। तो डू नॉट या डज नॉट जो आया है, हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर वही बात है जो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी उस समय हमने इजारम कर दिया, तो डू नॉट डज नॉट में भी हम इजारम कर देंगे, इजारम प्लस नोट, और बाकी ऊपर का जैसा है वैसा का वैसा वो रहेगा। नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई सब्जेक्ट, ये हो जाएगा
उसके बाद में देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने इज आर एम को लिया था, तो सीधा सीधा है कि यहाँ जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो हम इज आर एम की जगह वॉज वर्ब ले लेंगे, बाकी वो कि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाई सब्जेक्ट आ जाएगा। वैसे कोई इतना कोई टफ नहीं है ये, इसको यदि आसानी से सीखा जाए तो बहुत ही यानी तरीके से यदि आप सीखते हो तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाते हो, देखो डू नॉट डज नॉट आप जब लगाते हो तो भी इज आर एम आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो तब भी इज आर एम आता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो वॉज वर्ब आ जाता है। अब ये डू नॉट डज नॉट की जगह आप जब डिड नॉट लगाओगे तो वॉज वर्ब आ जाएगा, बाकी सेम है। नोट का नोट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसमें देखिए, किसी में भी आपको कोई चेंजेस मिल रहा है तो आप बताइए कि हाँ, इसमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी वर्ब से लेकर बाई सब्जेक्ट तक कहीं कोई चेंजेस हो तो आप लिख सकते हैं कि हाँ इस प्रकार का है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बड़ा आसान तरीका है सीखने का। ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव हो गया। अब देखिए सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर ले लो और या फिर आप ना इसमें जो मॉडल्स हैं वो आप ले सकते हैं। तो मॉडल्स हैं जैसे विल है, शेल है और मॉडल है, ये तीनों एक ही तरीका है इनका, ये सब बी लेंगे। जैसे ये देखो ये बी है, तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये तो आपको पता है, ये कर देंगे। मेन जो पोर्शन है वो ये होता है, ये जो यहाँ से ये जो मेन पोर्शन है यही मेन पोर्शन यहाँ आ जाता है और उसके बाद में बी लग के और वही वापस वो वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट ये हो जाएगा। इसको आप एक बार जब इसकी एक्सरसाइज मिला कर देखेंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा ये। उसके बाद में देखिए सिंपल ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट जो कंटिन्यूस होता है उसके अंदर देखिए अभी इज आर एम है। अब हमने क्या है कि पहले हमने यहाँ से यहाँ जब चेंज किया था तो इज आर एम आ गया था। अब ये खुद इज आर एम यहाँ दे रहे हैं तो इज आर एम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है तो हम इज आर एम को इज आर एम लिख देंगे। और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये हमें पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी, तो ये आईएनजी है, उसके साथ में जिस प्रकार से ये इधर हमने बी लिखा था इस बी को यहाँ लिख कर इसमें ये जो आईएनजी है वो मिला देते हैं, तो ये बन जाता है बीइंग। यानी इधर का आईएनजी का जो पोर्शन है इसको हम वापस यहाँ लिख देते हैं बी के साथ में, तो बीइंग बन जाता है। तो इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो इधर हो जाएगा इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये बाई सब्जेक्ट है, ये उसमें जो होता है वो मतलब यहाँ से ये जो सब्जेक्ट है ये इधर वापस आ गया वर्ब की। अब ये सब्जेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर, तो इधर जब इज आर एम था तो इज आर एम की जगह वोजवर हो गया, तो ये वोजवर है तो इधर वोजवर हो जाएगा। बाकी सारा यहाँ से लेकर आप देख लीजिए इसमें, और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जब इधर कोई चेंजेस नहीं है, इधर एक समान है तो इधर भी एक समान ही होना है। बीइंग से लेकर लास्ट तक आप देख लीजिए दोनों एकदम एक समान है। तो केवल इजारम, जब इजारम आया तो हमने इजारम कर दिया, इधर वोजवर आया तो इधर वोजवर कर दीजिए। तो इसलिए कोई ऐसा है ही नहीं कि कोई टफ हो। अब इसके आगे हम और देखते हैं जो इसके बाकी बचे हुए हैं। अब इसको देखिए, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट जो परफेक्ट है तो वो क्या है, हैज हैव लेता है। हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। ये एक ऐसा टेंस होता है जो परफेक्ट टेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, ये तीनों थर्ड फॉर्म खुद ही चलाकर ही लेकर आते हैं, तो हमें कोई चेंजेस नहीं करना होता। तो ये हैज हैव हो गया, तो हैज हैव के साथ में यहाँ पर बीन लग जाता है, बाकी सेम रहता है। इसमें केवल एक बीन वाला चेंजेस होता है, बाकी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये सब्जेक्ट को आप बाई ऑब्जेक्ट बना लेते हो, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लेते हो, इस तरीके से चेंजेस कर लेते हो। यही सेम सिस्टम इसमें है। हेड के साथ में यहाँ देख लीजिए, तो इसमें आपको बता दिया कि इधर आपको और कोई चेंजेस नहीं करने हैं, बस हेड आ गया, इधर आपने हेड कर दिया, हेड के साथ में बीन आ गया, बीन कर दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म वापस यहीं आ जाएगी, और आपके ये जो सब ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट बन जाता है, ये जो सब्जेक्ट है ये भाई ऑब्जेक्ट बन जाता है। इधर लिख जरूर रखा है सब्जेक्ट, वो इसलिए लिख रखा है कि ये आप अच्छी तरीके से समझ सकें कि ये जो सब्जेक्ट है वही आगे जाकर यहाँ पर बन जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर क्या आएगा कि सब्जेक्ट विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। अब ये आप देख लीजिए, जो हैव है, हैव के साथ में बीन ही आ रहा है, तो ये तीनों बीन लेंगे, तो इसमें बीन में देखिए किस तरीके से आएगा कि विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इधर आप देखिए विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई ऑब्जेक्ट, और ये
ये जो इधर से आपको जो पहले बता दिया गया है उस तरीके से ये चेंजेस हो जाते हैं। इस तरीके से ये आपका ये कंप्लीट हुआ। आगे ये जो टेबल नंबर 3 है ये पार्ट सेकंड में समझाई जाएगी आपको अच्छे तरीके से, और इसको आप रेगुलर देखते रहिए। और जो डिस्क्रिप्शन में अन्य कई जो मैंने जो लेसन्स बना रखे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी आप ज़रूर देखें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।